सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पूयाणि विहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यतसत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसीति सावरतां। वन्देऽहं तमेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गुणामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतर्षितं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भर्जनं भवबीजानां वर्जनं सुखसम्पदानं।
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सव्यः रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी के बाल चरित्र देखकर और उस प्रभुता का स्मरण कर मैं अपने शरीर की सुध भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदंतर प्रभु श्री राम जी ने मुझे प्रेम विहर देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक दिया। कालभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, जब मैं भगवान श्री राम जी के पेट के अंदर गया तो वहाँ भगवान श्री राम जी के बाल चरित्र को देखकर और उसका स्मरण कर मैं अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। और हे आर्तजनों के रक्षक रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुंह से बात नहीं निकलती है। जब मैं राम जी के पेट के अंदर गया था वहाँ मैंने अद्भुत लीला देखी और जब भगवान राम जी ने मुझे अंदर अत्यंत व्याकुल देखा तो तब प्रभु श्री राम जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया और श्री राम जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन अर्थात बचपना की लीला करने लगे। मैंने अपने आप को करुण प्रकार से अपने मन को समझाया पर वह शांति नहीं पाता था, पर मुझे शांति नहीं मिली। तब मैं अपने शरीर की सुध भूल गया और भगवान से विनती करने लगा, हे आर्तजनों के रक्षक मेरी रक्षा कीजिए। पुकारता हुआ मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तब प्रभु श्री राम जी ने मुझे प्रेम विहर देख करके अपनी माया की प्रभुता अर्थात माया के प्रभाव को रोक लिया। तब प्रभु श्री राम जी ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। जैसे भगवान श्री राम जी ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर के मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। पहले वाली लीला अर्थात जब प्रभु श्री राम जी मुझे पकड़ने आते थे और मैं उड़ जाता था। फिर प्रभु श्री राम जी मुझे कुआं दिखलाते थे और मैं दूर जाता था तो वे रोते थे और पास आता तो हंसते थे। इस लीला को, इस प्रभुता को विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ।
प्रभु की भक्त वसलता देख करके मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़ करके बहुत प्रकाश से श्री राम जी की विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देख करके रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। हे काकभूषण जी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धिया नव निधिया तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो संसार में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, यह सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन में भावे सो मांग ले। प्रभु श्री राम जी के ऐसे वचन सुन करके मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु श्री राम जी ने सब सुखों को देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन पदार्थ व्यर्थ है, उसी प्रकार भक्ति के बिना सब गुण और सब सुख फीके हैं, बेकार है। भजन से रहित सुख किसी काम के नहीं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, ऐसा विचार कर मैं बोला। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर के मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं मस्त ऐसा ही हो, कह करके रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू संभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे नहीं मांगता। तुमने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। भक्ति क्या है? सारे सुखों की खान है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते हैं, वही भक्ति तुमने मांगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। चालाक किसे बोलते हैं? चतुरता किसमें है? जो प्रभु की भक्ति में रमा रहता है। बाकी चीज़ों में चालाकी नहीं है। चालाकी क्या है? चतुर वही होता है जो सब कुछ छोड़ करके श्री हरि के चरणों में अपने मन को लगाता है, वही चतुर शिरोमणि है। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण और शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सबके भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा,
श्री राम जी काकभूषणी जी से कह रहे हैं, हे काकभूषणी, अब तुझे सारे समस्त सुगुण तेरे हृदय में बसेंगे और तुझे भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीला और उनके रहस्य, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से सहज में ही जान जाएगा। तुझे साधना का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण अर्थात प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुन करके मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। श्री राम जी कह रहे हैं, यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है, वे सभी मुझे प्रिय है, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक प्रिय है। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों नहीं हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। यह राम जी ने क्लियर कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, पक्षी, नारी, पुरुष, कोई भी हो, मुझे कितना भी कोई नीचा हो, कितना भी गिरा हुआ हो, भक्तिमान ही मुझे प्रिय है। जिसमें भक्ति है वही मुझे प्रिय है, चाहे वो कितना ही भी गिरा हुआ प्राणी हो, चाहे कोई भी स्त्री, पुरुष, चराचर में कोई भी प्राणी, जो भक्तिमान है, जिसमें भक्ति है, वह मुझे प्रिय है। और भक्तिहीन ब्रह्मा भी क्यों नहीं है, ब्रह्मा के समान भी कोई है, वह भक्तिहीन है, तो वह मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति से हीन प्राणी मुझे प्रिय नहीं है। परंतु भक्तिवान कितना भी नीच प्राणी हो, वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। चाहे वह कोई भी है, जो भक्तिमान है वह मुझे प्रिय है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता है। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, संभाव और आचरण वाले होते हैं। एक पिता के बहुत से पुत्र हैं, सबके गुण, संभाव और आचरण अलग अलग होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी हो जाता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी और कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितहि प्रीत सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो जानन दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण होता है,
पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता है, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान हो, मूर्ख ही हो, इस प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य और असुर समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़ करके मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, अर्थात चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़ करके जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। हे पक्षीराज गरुड़, हे पक्षी कागभूषण जी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनकी तो वाणी ही नहीं है। मुझे बहुत प्रकार से भली बात समझाकर और सुख दे करके प्रभु श्री राम जी फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और यह देख करके माँ कौशल्या तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ भेष धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाललीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अब आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होता है। कागभूषण जी अपना अनुभव बता रहे हैं। निज अनुभव अब कहो खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा।
राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई। बिना भगवान श्री राम जी के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते हैं। हे पक्षीराज, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती है। जब भगवान श्री राम जी की कृपा होगी तभी उनकी प्रभुता जानी जा सकती है। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता है। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती है। जैसे हे पक्षीराज, जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अर्थात वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, सांभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। गुरु के बिना कहीं ज्ञान नहीं मिलता है, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि भगवान श्री राम जी की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है, संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता है और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है। अगर संतोष नहीं होगा तो हमेशा कामना बनी रहेगी। कामनाओं के रहते अगर कामनाएं बनी रहेंगी तो स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है। कामना कब समाप्त होंगी? जब संतोष रूपी धन आएगा। और श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है। कामनाएं कब मिटेंगी? जब भगवान श्री राम जी का भजन किया जाए, कामनाएं मिट जाएंगी तो संतोष हो जाएगा। संतोष होगा तो परम सुख की प्राप्ति होगी। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है, बिना धरती के पेड़ नहीं उग सकता है। उसी प्रकार श्री राम जी के भजन के बिना सुख नहीं मिल सकता है। तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता है। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेल फैल सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। बिना तप के तेज नहीं हो सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता है, निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। मन स्थिर कब होगा? जब आत्म सुख की प्राप्ति होगी। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता है। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता है। जब विश्वास होगा तब भक्ति होगी और भक्ति होगी तो श्री राम जी प्रसन्न होंगे और श्री राम जी की कृपा हो जाएगी तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्क और संदेह को छोड़ करके करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। श्री राम जी का भजन कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, यह सब अपनी आंखों देखी कही है।
श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी सवै भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर के मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, आपसे लेकर के मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई इसकी था पा सकता है। श्री राम जी का अरबू कामदेव के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबू इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है। अरबू आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। अरबू पवनों के समान उनमें महान बल है और अरबू सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबू चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबू कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबू धूम्रकेतुओं अर्थात पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी अरबू पातालों के समान अथाह हैं। अरबू यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल है, स्थित है, स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनु के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं, सब इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। उनकी कोई सीमा नहीं है, उनकी कोई उपमा नहीं है। राम जी जैसे सिर्फ राम जी ही है। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबू जुगनों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं परंतु अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य की निंदा ही होते हैं। अरबू जुगनू भी अगर एक साथ प्रकाश दे तो सूर्य के बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार श्री राम जी उपमा की सीमा है। श्री राम जी सीमा रहित है और उपमा रहित है। उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, उनकी कोई सीमा नहीं पा सकता है, उनका कोई अंत नहीं पा सकता, वह अनंत है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री भगवान राम जी का वर्णन करते हैं, श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करते हैं। भगवान श्री राम जी भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं और अत्यंत कृपालु है। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं।
जो भी श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करता है, प्रभु श्री राम जी प्रेम सहित सुन करके सुख मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं और अत्यंत कृपालु है। इसलिए जैसे छोटा बच्चा तोतली वाणी में बोलता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न मन से सुनते हैं, वैसे ही हम जो भी वर्णन करते हैं भगवान की लीलाओं का, प्रभु श्री राम जी बड़े प्रसन्न मन से सुनते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान प्रेम के बस है। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। भूषणी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसू का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषणी जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान जान करके प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता है, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों नहीं हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाले लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी सांप के विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिंदा कर दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। तव प्रसाद मम मोह नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। ताहि प्रशंसि विविध विधि, शीस नाय कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदा, बोले गरुड़ बहोरी। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझौ स्वामी तोहि। कृपा सिंधु सादर कहु, जानि दास निज मोहि। कागभूषणी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके फिर सिर नवाकर और हाथ जोड़कर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम।